हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रामचंद्र मौर्य बालाजी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सब लोग जियोग्राफी की क्लास नंबर चौथी या पार्ट नंबर चौथे 4 पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर हमने 3 पार्टों में गंगा नदी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम एक भारत की नदियों में हिमालय नदियों की तरफ ओर से एक सिंधु नदी पढ़ेंगे या सिंधु नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। इसका उद्गम स्थान क्या है, इसकी सहायक नदियां क्या है, इस नदी पर परियोजनाएं क्या हैं, यह नदी किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, ये सब हम सब लोग आज फिगर के माध्यम से सीखेंगे। नोट्स बनाने फिगर बनाते जाइएगा, इसी पर सब कुछ लिख लीजिएगा। आपको इतिहास की तरह थ्योरी नहीं लिखनी है, फिगर के माध्यम से जो समझने वाला होगा मैं वो फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। जिसके नोट्स बनवाने होंगे उसको मैं नोट्स बनवा दूंगा। ठीक है, चलिएगा। तो सभी लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में क्लास कैसी रही क्लास के अंत में। और आप सब लोगों से एक सूचना जानकारी है कि जो बालाजी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो सब लोग व्हाट्सएप नंबर 89339073 नंबर 9 पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो आप सब लोग उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और जो कक्षा 10 व 12 के छात्र हैं यूपी बोर्ड के, वो लोग भी इस पे एसएमएस कर देंगे, लिख देंगे कि कक्षा 10 उनको क्लास 10 में जोड़ दिया जाएगा। अभी नए जब उनकी क्लासें प्रारंभ होंगी, प्रैक्टिस सेट संभवतः 1 तारीख से प्रारंभ होगी, तब उन लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। चलिएगा, ठीक है। अब हम सब लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सब लोग तैयार हैं, रेडी। चलो ये सभी लोग कॉपी अपनी निकाल लीजिएगा, नोटबुक और पेन हाथ में रखिएगा और देखिएगा, मेरे साथ साथ समझते चलिएगा और बनाते चलिएगा। बहुत अच्छे से आपको समझना है। ओके, चालू करते हैं लोग। चलिएगा, तो हम सब लोग आज क्या पढ़ेंगे, हम सब लोग आज पढ़ेंगे भैया सिंधु नदी। देखिएगा, इससे पहले मैंने आपको गंगा नदी पढ़ाया था। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी। पूछा है कितनी लंबाई, 2525 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर के बहती है तो आप बताएंगे 5 राज्यों से होकर के पूछाती है। यदि पूछा है गंगा नदी का सबसे अधिक क्षेत्रफल कहां पर है तो उत्तर प्रदेश में, सबसे कम कहां पर है तो झारखंड में। ठीक है, यदि पूछा जाए गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो वो कौन सी है, यमुना नदी। यमुना नदी की सबसे पहली सहायक नदी तो कौन सी है, चंबल नदी। ठीक है, अगर पूछा जाए गंगा नदी का नाम गंगा नदी किस नदी मिलने के बाद पड़ा तो आप बता देंगे कौन सी, भागीरथी। भागीरथी नदी का उद्गम स्थान क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगा नदी के 2 भाग कहां से हो जाते हैं, फरक्का बांध से। फरक्का बांध कहां पर स्थित है, फरक्का बांध स्थित है वेस्ट बंगाल में। गंगा नदी जो बांग्लादेश में जाती है उसको वहां पर क्या कहा जाता है, उसको वहां पर पद्मा कहा जाता है। और जो दूसरा भाग पश्चिम बंगाल की ओर आता है उसे क्या कहते हैं, उसे हुगली नदी कहते हैं। हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। ये सारा पानी कहाँ जाके गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। चलिएगा, अब हम सब लोग उसको रिवीजन कर लेते हैं, इसको पढ़ते हैं सिंधु का नदी। चलिएगा, सभी लोग तैयार है ना, रेडी। चलो सब, तो अब बात आएगी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी समझिएगा भैया कहां से निकलती है, समझिएगा भैया बात को। मान लीजिएगा ये देखिए 2 बातें हैं, सिंधु नदी निकलती कहां है। यदि पूछा जाए तो आपको बहुत जगह मिलेगा कि मानसरोवर झील से। हाँ, ये सच है, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। कहां की, तिब्बत की मानसरोवर। लिख देते हैं हम, भैया लिखेंगे तिब्बत की किस झील से, मानसरोवर झील से। यदि आपसे पूछा जाए सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है तो मानसरोवर झील से निकलती है या झील के पास से निकलती है। यदि पूछा जाए किस ग्लेशियर से निकलती है, समझिएगा, यदि आपसे पूछा जाए किस ग्लेशियर से निकलती है तो उस ग्लेशियर का नाम आप लोग लिख लीजिएगा
पोखरचू हिमान ग्लेशियर। यदि पूछा जाए किस झील से निकलती है तो आप सीधा कह देंगे मानसरोवर झील। मानसरोवर झील में एक ग्लेशियर पाया जाता है, उसका नाम है पोखरचू हिमान ग्लेशियर। यदि पूछा जाए सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है तो पोखरचू हिमान ग्लेशियर से निकलती है। अब समझिएगा ये कहां से, मान लीजिए सिंधु नदी यहां से निकलती है और ये इधर बहती हुई जाती है उत्तर, कहां, जम्मू कश्मीर, बहते हुए लद्दाख से होते हुए आपके कहां, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और आगे ये चली जाती है। इधर आपका क्या है, पाक है, पाकिस्तान है। यहां पर क्या है भैया, यहां पर लद्दाख है। ये कौन सी नदी भैया है, ये है सिंधु रिवर। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? तो आपसे पूछेगा, यदि पूछा जाए सिंधु नदी का उद्गम स्थान किस झील से हुआ है तो आप बताएंगे मानसरोवर झील से। यदि पूछा जाए किस ग्लेशियर से हुआ है तो आप बताएंगे पोखरचू हिमान ग्लेशियर से हुआ है। ठीक है, कहां, तिब्बत के। ठीक है, चलेगा। अब हम सब लोग पढ़ते आगे की ओर चलते हैं। अब देखिएगा यहीं से एक दूसरी नदी निकलती है। समझिए, यहाँ पर समझिए, ये पाकिस्तान है, एक काबुल से आती है काबुल नदी, वो आकर के यहाँ पर मिल जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, काबुल नदी पाकिस्तान से निकलती है, काबुल नदी उसका नाम ही है, वो काबुल से होकर के आती है और पाकिस्तान की काबुलिस्तान से मिल जाती है। अब आगे की ओर हम चलते हैं। आप समझिएगा, एक है भैया किशन गंगा नदी, यहां से एक निकलती है, कौन सी नदी भैया, किशन गंगा नदी। आप समझिए, यहां से किशन गंगा नदी निकलती है जो कहां से होकर के जाती है, जब किशन गंगा नदी आगे की ओर अपना पानी यहां से मान लीजिए निकलती है और यूं बहती हुई जाती है। एक इधर से नदी आती है, वहां से कौन सी नदी आती है, और समझिएगा अनंतनाग जिला है, क्या नाम है, अनंतनाग जिला, और शेष नाम झील से, अनंतनाग जिला। समझिएगा मेरी बात को, अनंत नाम एक जिला है, अनंतनाग जिला की कहां, नाम झील से। ठीक है, अनंतनाग जिले के नाम झील से, समझिए मेरी बात को। ठीक है, शेष नाम झील से यहां पर एक मान लीजिए है, यहां से नदी आगे की ओर बहती हुई जाती है यूं, और आगे से यो वाला पानी किशन गंगा नदी आकर के इस नदी में छोड़ देती है। तो इस नदी का नाम क्या है ये तो हमें जानना होगा। यह आपकी नदी है भैया, कौन सी, समझिएगा, अनंतनाग जिले से कौन सी नदी निकली है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या शेष नाम झील से कौन सी नदी निकली है, समझ लीजिएगा। तो इस नदी का नाम है, क्या नाम है, झेलम नदी। क्या नाम है, झेलम नदी। अब पूछा जाता है झेलम नदी एक किस झील से होकर के गुजरती है, तो भैया ये न झील है वूलर झील। कौन सी झील है भैया, वूलर झील। यदि पूछा जाए झेलम नदी किस झील से निकलती है तो शेष नाम झील से निकलती है, किस जिले से निकलती है तो अनंतनाग जिले से निकलती है, किस झील से होकर जाती है तो वूलर झील से जाती है। तो मतलब झेलम नदी आती है, वूलर झील में अपना पूरा पानी डाल देती है, उसके बाद उसका पानी फिर स्रावित होता है, और इधर से एक नदी आती है, कौन, किशन गंगा नदी। ये दोनों एक दूसरे में आकर के मिल जाती हैं इस नाम के स्थान पे। फिर ये दोनों नदी आपस में सारा पानी, झेलम नदी किशन गंगा नदी का पानी लेकर के आगे की ओर बहती है यूं। अब समझिएगा, ये नदी कौन है, ये झेलम नदी है। किशन गंगा नदी अपना सारा पानी पूछा जाएगा, किशन गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये देखो सारा पानी अपना किसमें डाल दिया है, झेलम नदी में। तो ये किसकी सहायता कर रही है, झेलम नदी की। तो ये किसकी सहायक नदी हो गई, झेलम नदी की। चलिएगा, अब आगे हम सब लोग देखते हैं। अब यहाँ पर एक पूछा जाता है झेलम नदी पर देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किशन गंगा नदी और झेलम नदी जहां पर आकर के मिलती हैं वहां पर एक परियोजना है। झेलम नदी पर समथिंग 4 से 5 परियोजनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है।
अभी आपको नोट करा देंगे तो समझिएगा। यहाँ पर जहाँ पूछा जाएगा किशन गंगा नदी और झेलम नदी जहां पर आकर के मिलती हैं, यहाँ पर कौन सी परियोजना है, तो यहाँ पर भैया लिख लीजिएगा, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, तुलबुल परियोजना है। कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना, लिख लीजिएगा भैया। बहुत पूछा जाता है तुलबुल परियोजना, पूछा जाएगा तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आप सीधा बता देंगे किस नदी पर है, झेलम नदी पर है। अब ये देखिएगा अपना सारा पानी आगे की ओर बहती हुई फिर ऐसे मुड़ जाती है इधर। इधर कौन है भैया? इधर इंडिया है। इधर कौन है? यहाँ पर पाक है। चलिए अब भैया आगे की ओर हम फिर से बढ़ते हैं। अब पूछा जाता है यहाँ पर एक स्थान का नाम है चंद्रा, चंद्र है, एक भामा नामक स्थान दो है। चंद्र नामक स्थान से कौन? चंद्रा नदी निकलती है और भामा नामक स्थान से एक भामा नदी निकलती है। उस नदी का क्या नाम? भामा नदी निकलती है, ठीक है। भाया रिवर, ये दोनों निकलती हैं, ये आपस में आकर के पानी यहाँ पर मिला देती हैं, फिर आगे की ओर बहती हैं। अगर पूछा जाए, देखिए ये नदी नहीं पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगा। झेलम नदी के बारे में बहुत पूछा जाता है, अभी एक चेनाब नदी उसके बारे में बहुत पूछा जाता है, और सतलज नदी। 3 नदियां, इन 5 नदियों में आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अब समझिएगा मेरी बात को। अब यहां से क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, अब देखिएगा चंद्रा नदी और भाया नदी आगे की ओर बहती हैं। जब चंद्रा नदी और भाया नदी आपस में मिल जाती हैं, तब इस नदी का नाम पड़ जाता है क्या भैया? चेनाब नदी। क्या पड़ जाता है? चेनाब नदी, लिख लीजिएगा। अब ये कौन है? चेनाब नदी। अब ये सारा अपना पानी ले जा करके क्या होती है, जो झेलम नदी आती है वो चेनाब नदी में मिल जाती है जाकर के। अब देख लीजिएगा भैया, यूं पूरा पानी आता है यूं, और ये आगे आकर के इसी में ऐसे मिल जाती है और फिर आगे की ओर ऐसे बहती है। चलिए ठीक है, ये चेनाब नदी है। ये अब स्थान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है भैया, समझते चलिएगा, बहुत अच्छे समझा रहा हूं आपको फिगर के माध्यम से। अब इसके बाद अगली एक नदी है, कौन? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। एक नदी है कौन सी? रावी नदी। अब समझिएगा, यहां पर एक है कौन? रोहतांग दर्रा। देखिए दर्रा क्या होते हैं, अभी वो लोग समझते नहीं है दर्रे को क्या कहा जाता है। मैं एक अगली क्लास से एक दिन लेके आऊंगा जहां पर आपको भारत के सारे दर्रे पढ़ाऊंगा। तो समथिंग 25 से 30 दर्रे हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे। एक दिन क्लास लेकर आऊंगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दर्रे पढ़ा दूंगा भारत के। चलिएगा, एक रोहतांग दर्रे से झील नदी निकलती है और यूं बहती हुई आती है और इसमें यूं मिल जाती है। कहां पर? चेनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। और चेनाब नदी में आगे इधर से कौन आके मिल रही है? देखिएगा झेलम नदी होती है। अब चेनाब नदी में जो मिली उस नदी का देखिएगा, चेनाब नदी में जो रोहतांग दर्रे से नदी निकल के मिली है उस नदी का क्या नाम है भैया? लिख लीजिएगा, कौन है ये? रावी नदी। अब देखिए रावी नदी है, रावी नदी के जो है ना किन 2 भागों को अलग अलग करते हैं, समझिएगा मेरी बात को। एक तरफ है आपका जम्मू कश्मीर और एक तरफ क्या है आपका? पंजाब। चलिएगा, अब देखिए इतना हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बहुत अब वो बची है आपकी नदी, वो पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा मानसरोवर झील के पास से, तो हम लोग यही बना देते हैं ऐसे, पास से निकली है कौन सी नदी? सिंधु नदी, जो आगे ऐसे बहते हुए आती है और ये ऐसे आती है। ये सिंधु नदी नहीं, सॉरी, ये कौन सी नदी है? सतलज नदी। चलिएगा, और ये बहते हुए ऐसे आती है आगे की ओर, और इधर से देखिएगा कौन सी नदी? चेनाब नदी निकली, इसमें अपना पानी सारा देखिएगा। इधर झेलम नदी में किशनगंगा ने पानी मिलाया, झेलम नदी आगे की ओर बहती है, इधर चेनाब नदी आती है, चेनाब नदी में एक नदी आती है रावी नदी मिल जाती है, फिर ये सारा पानी लेकर के आगे बहती है। इधर से जो झेलम नदी आती है उसने भी अपना सारा पानी अपना किस में डाल दिया? चेनाब नदी में, और फिर ये आगे की ओर जा रही है। ये सारा पानी देखिएगा किस नदी में मिलने वाला है? ये आगे की ओर ऐसे नदी जा रही है, इसमें कौन सी मिल रही है? ये भैया ये सहायक नदी है, आकर इसमें मिल जाता है, और ये किसमें इधर मिल जाती है भैया? ये जाकर के जो आपकी सतलज नदी है सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। तो लिखिएगा पहली बात, ये नदी कौन सी है? सतलज नदी। आज भैया देखिए पूरा समाप्त हो जाएगा आपका सिंधु। अगले दिन मैं लेके आऊंगा ब्रह्मपुत्र, और आपकी जो हिमालयी नदियां हैं पूरी तरह से क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। चलिएगा, तो
तो बताइएगा भाई समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो फिर लाइक करिएगा, एक शेयर करिएगा, कर दीजिए ये बात। चलिए ठीक है, मैं जल्द ही और भी सब्जेक्ट की क्लास लेकर के आऊंगा। मैं जल्द ही मैथ्स की क्लास लेकर के आऊंगा। जल्द ही मैं सोचता हूँ इसके साथ साथ इसके जस्ट में बाद आपको पॉलिटी की क्लास लेके आऊंगा। पॉलिटी की वगैरह की देखिए मैं आपको अनुच्छेद वगैरह है ना इस प्रकार से क्लास में याद करा दूंगा ना। लोग परेशान रहते हैं कि अनुसूचियां नहीं याद होती, लोग परेशान रहते हैं कि भाग नहीं याद होते। मैं ना कहानी की तरह आपको याद करा दूंगा, खुद देखेंगे। मैं जल्दी एक क्लास तो लेकर के आऊंगा, बीच में आपको लगेगा हाँ सर कैसे पॉलिटी पढ़ाएंगे। देखना आप यूं ही याद कर लेंगे, मैं कहानी की तरह आपको सुना दूंगा और आपको सारे के सारे भाग याद हो जाएंगे। ओके चलते हैं। पर ये सतलज नदी है। अब देखिएगा सतलज नदी, अभी मैं आपको देखिएगा इसमें कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा। इसमें दर्रे पूछे जाते हैं, कौन दर्रा कहां पर है अभी लोग कराऊंगा। सतलज नदी बहती हुई आती है और यहां पर एक दर्रा है भैया। इस दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा। देखिए मैं सब बता दूंगा यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, कितना कुछ आता है, मैं अभी नोट करा दूंगा। सतलज नदी आगे की ओर बहती है, इस पर एक कौन सा दर्रा स्थित है, किस पूछा जाएगा सतलज नदी सबसे पहले किस दर्रे में प्रवेश करती है, तो सिपकला दर्रे में प्रवेश करती है सतलज नदी सबसे पहले। फिर इसके बाद ये पानी अपना ये अच्छा अगर पूछा जाए सिपकला दर्रा है कहां तो लिख लो भैया HP मतलब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बस समझ लेना इसको। फिर क्या है हिमाचल प्रदेश है। चलिए अब ये पानी सिपकला दर्रे से होते हुए सतलज नदी आगे और बहती है, तो यहीं पर एक परिवार और है भैया बांध, वो कौन सा है पूछा जाता है। गोविंद सागर जलाशय कहां पर किस नदी पर स्थित है भैया, लिख बना लीजिएगा। ये है, ये कौन है भैया, गोविंद सागर जलाशय। अब पूछा जाता है गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है, तो भैया आप सीधा बता देंगे सतलज नदी पर स्थित है। फिर आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब नदी हमारी सतलज नदी कहां पर पहुंच चुकी है, गोविंद सागर जलाशय पहुंच चुकी है। अब आगे देखिएगा यहाँ अगर ये भी पूछा जाए कहां है बता देना हिमाचल प्रदेश में, भैया कट नहीं ना नीचे लिख दिया मैंने ज्यादा। चलिए ओके नहीं कट रहा है, अब समझिएगा। अब पूछा जाएगा यहीं पर, अब इसी के बाद एक यहाँ पर बांध स्थित है सतलज नदी पर। ठीक है, वो कौन सा बांध है यहां पर स्थित है भैया, चलिएगा कौन है, भाखड़ा नांगल बांध। अब देखिए क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करा रहा हूं, पूछा जाएगा भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, सतलज नदी पर। गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर है, सतलज नदी पर। सिपकला दर्रा से होकर कौन सी नदी निकलती है सॉरी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये पानी सारा अपना लेकर के आगे और बहती है। अब यहां से एक छोटी सी नदी निकलती है, वो आकर के कहा भाखड़ा नगर बांध के पहले मिल जाती है। एक इधर से नदी निकलती है कोई छोटी सी है और यहाँ पर ऐसे मिल जाती है। चलिए उसको कोई मतलब नहीं है। अब यहीं पर इस नदी पर एक यहाँ पर स्थित है भैया बांध। इस बांध का नाम क्या है भैया, हरिके बांध। पूछा जाता है हरिके बांध। देखिएगा ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या हैं। ये जो पूछा जाता है गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है, तो आप सीधा बता देंगे सतलज नदी पर। लेकिन ये नहीं पूछा जाता है कि हरिके बांध किस नदी पर स्थित है। अब यहां से पूछा क्या जाता है फिर सर, ये तो बताइएगा। पर ये बताता हूं, पूछा जाता है हरिके बांध से कौन सी नदी निकलती है, ये कौन सी नहर निकलती है भैया, ये पूछा जाता है। समझिएगा, तो यहां से एक रिवर ऐसे निकल जाती है नहर। कौन सी नहर है वो, शारदा इंदिरा गांधी नहर, जो क्या कहा जाती है राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी इंदिरा गांधी। ठीक है, लिख लीजिएगा इंदिरा गांधी नहर। दिख रहा है भैया, लिख लेते हैं। हरिके बांध से कौन सी नहर निकली है, इंदिरा गांधी रिवर निकली है। अब ठीक है, अब
ये सारा पानी सतलज नदी जाकर के, सतलज नदी में कौन सी नदी मिल जाती है? चेनाब नदी। उसमें कौन सी है? झेलम नदी। झेलम में कौन मिली है? गंगा नदी। ये सारा के पानी इसमें मिलती है और ये सारा पानी कहाँ जाता है? यार ये पाकिस्तान चला जाता है। फिर पाकिस्तान से इधर से सिंध नदी आती है, आपस में मिल करके सारा पानी लेकर के कहाँ चली जाती है भैया? अरब सागर में चली जाती है। अब भैया ये सिंध नदी पूरी हो गई है। आज समझ लीजिएगा, 2 मिनट में पूरा रिवीजन कर देता हूँ और आप सब लोग समझ लेते हैं, चलिएगा ठीक है। उसके आगे हम सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा बताऊंगा अभी अगली क्लास नोट करिए कि सिंधु जल समझौता जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच, वो क्या मैटर है। जब कभी बात आती है तो सिंधु नदी समझौता एक हुआ था, उसका क्या मैटर है, चलिएगा समझिएगा अपनी बात को। सबसे पहली बात पूछा जाए, मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकली है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है? मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थान किस ग्लेशियर से हुआ है? तो पोखरचू हिमान ग्लेशियर से निकला है। सिंधु नदी कहाँ? लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। फिर क्या? अनंतनाग जिले में एक शेषनाग झील से नदी निकली है, जिस नदी का नाम है झेलम नदी, जो कहां से? वुलर झील से होते हुए आगे की ओर बहती है। और फिर एक किशन गंगा नदी अगले एक स्थान से निकली है, वो अपना सारा पानी कहां पर आके मिला देती है? तो सारा पानी किस नदी में मिला देती है? तो झेलम नदी में। अब पूछा जाएगा, किशन गंगा नदी और कौन सी झेलम नदी के मिलने से या मतलब संगम स्थान पर कौन सी परियोजना है भैया? तो तुलबुल परियोजना। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ठीक कर देते हैं, ऐसे है याद करना है। तुलबुल परियोजना किस, अगर केवल एक ऑप्शन मिल जाए कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, आप सीधा बताएंगे झेलम नदी पर। यदि पूछा जाए किसके संगम पर है, तो किशन गंगा और झेलम नदी के संगम पर है। फिर ये अपना पानी झेलम नदी कहाँ जाती है? चेनाब नदी में मिलाती है। अब चेनाब नदी कहाँ से निकली है? हमने बताया था, जो चंद्र नामक एक स्थान है, ठीक है, वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है चंद्रा नदी या चंद्रा रिवर। मैंने कहा है रिवर आर्क मतलब है रिवर नदी है, ठीक है। और एक इधर निकले भाया रिवर, दोनों आपस में मिलकर के किस नदी का उद्गम स्थान करते हैं? किसका मतलब उद्गम करती हैं? चेनाब नदी का, जो हिमाचल प्रदेश से होते हुए आगे को बहती है। एक रोहतांग दर्रे से नदी निकलती है, रावी नदी निकलती है, जो क्या होती है वो भी आगे बहती है, अपना सारा पानी किसमें मिला देती है? चेनाब नदी में। फिर एक क्या होती है? मानसरोवर झील के बगल से या पास से निकली है सतलज नदी, जो कहां से होते हुए आगे सीधे जाते हुए क्या होता है? अगर पूछा जाता है सतलज नदी पर सिपकला दर्रा स्थित है, या पूछा जाए सिपकला दर्रा कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर है? तो बता देंगे सतलज नदी पर है। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाखड़ा नागल बांध कहाँ किस नदी पर स्थित है? तो आप बता देंगे सतलज नदी पर स्थित है। पूछा जाएगा, हरिके बांध से कौन सी नदी निकलती है या कौन से नहर निकलती है? तो आप बता देंगे इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है। तो ये इंदिरा सारा पानी लेकर के कहां पर? पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उधर से ऊपर से आती हुई कौन? सिंधु नदी आती है, जो आपस में मिलकर के सारा पानी कहां लेके चली जाती है? अरब सागर में गिरा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नदी समाप्त हो जाती है, पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। हाँ, एक नोट आपको लिखाना था, वो लिखा देते हैं, जरा सा लिख लीजिए। सभी पूछा जाता है ना चेनाब नदी, ठीक है, कुछ जल्दी से लिख लीजिएगा, मिटा देते इसको, रब कर देते हैं, 2 मिनट लगेगा, सब लोग लिख लीजिएगा। पूछा जाता है चेनाब, जब वो कहीं कहीं चिनाब भी मिलेगा तो परेशान नहीं होना, चिनाब मिटाना पड़ेगा। चिनाब नदी पर स्थित क्या परियोजनाएं? पहली परियोजना, ठीक है, चेनाब नदी पर कौन कौन सी, समझिए मेरी बात को, चेनाब नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? सुलाल परियोजना। पूछा जाता है बहुत दिया, सुलाल परियोजना। दूसरा आपका जो है चेनाब नदी की कहा, वो एक झेलम नदी की लिखाई थी, कौन सी? तुलबुल परियोजना। दूसरी भैया है बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना। या तीसरी परियोजना का नाम लिख लीजिएगा दुलहस्ती। क्या लिखेंगे? दुलहस्ती परियोजना, ठीक है। चौथा भैया, चौथी नदी आपकी है
हुडसन परियोजना भैया, ठीक है। सुलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना पे स्टार बना लीजिएगा। 3 नदियां बहुत पूछी जाती हैं आपसे, ये 3 नदियां। सुलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना किस परियोजना नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। और तुलगुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। सिपला दर्रा से कौन सी निकलती है? सतलज नदी निकलती है। हरिके बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर है। ठीक है, चलेगा। अब ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, पूरा ये स्वतंत्र हो गया। नई क्लास मतलब अगली नदी हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो सभी लोगों से बताइए भाई, कमेंट करके सब लोग जरूर बताइएगा क्लास कैसी रही है, समझ में आया कि नहीं आया, कहां पर क्या दिक्कत रही है। और सब आप लोगों से एक अनुरोध है, वही लास्ट में, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और ज्यादा नहीं, कम से कम 1 से 2 लोगों को आप शेयर करिएगा। आप 1 से 2 लोगों को शेयर कर देंगे, बहुत हो जाएंगे सब, ज्यादा नहीं, लेकिन 2 लोगों को ईमानदारी से शेयर कर दीजिएगा। लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा। और अगली क्लास आप किसकी लेंगे ये जरूर बताइएगा, उसकी आप पॉलिटी की लेंगे कि मैथ के लेके आऊं मैं। ओके, चलिए, ओके, बाय।